उस हासिनी भूतनी से किसी तरह से अपनी अपनी जानों को बचाकर अप्पा राव, मुखिया जी और मुखिया जी का बेटा अपने गांव आ पहुंचे। और फिर मुखिया जी का बेटा मुखिया जी से इस तरह कहने लगा, पापा मैं मर जाऊंगा लेकिन उस गांव में कदम नहीं रखूंगा। मुझे ये शादी नहीं चाहिए और वो जमीन भी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, अगर कुछ देर और वहीं पर रुके तो वो भूतनी जरूर हम सबको मार देती। मैं ऐसी भयानक मौत नहीं मरना चाहता पापा, मुझ पर दया करो। मैं तो वो शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वरना वो भूतनी मुझे मार देगी। पापा सारा जमीन जायदाद तुम अपने पास ही रखो, मुझे तुमसे एक भी रुपया नहीं चाहिए पापा। बस मेरी एक बात मान लो पापा, मुझे ये शादी नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो पापा। उस भूतनी को देखते ही मैं तर तर कांप रहा था। तो सोचो वो भूतनी हम लोगों को किस तरह से मारेगी, कितना भयानक होगा वो मौत। ऐसी मौत होने पर हमें दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा। बस पापा आप छोड़ दीजिए ना पापा, हमारे पास जितनी जमीन जायदाद है वही काफी है। उस भूतनी को देखा ना, कितनी डरावनी दिख रही थी। वो पक्का हम लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मार देगी। इस तरह मुखिया जी का बेटा मुखिया जी से कहने लगता है। ये सुनकर मुखिया जी चिल्लाते हुए कहने लगे, छई क्यों इतना डरता है रे तू? कल तूने देखा था ना, कुछ नहीं हुआ हम लोगों को। उस भूतनी ने तो हमें सिर्फ धमकी देकर चली गई, वो हमें मार नहीं पाई थी ना। तूने देखा था ना, उसने जब हम पर हमला किया तब हमारे चारों तरफ रक्षा वलय बन गया था। ये होती है स्वामी जी की ताबीज महिमा। स्वामी जी की दी हुई ताबीज ही इतनी ताकतवर है, तो सोचो वो स्वामी जी कितना ताकतवर होंगे। और वो खुद आकर तुम्हारी शादी करवाएंगे तो तुझे कुछ नहीं होगा। वो भूतनी हमारे पास भी नहीं आ पाएगी। इसीलिए तो मैंने ऐसे स्वामी जी को चुना था। तेरी आंखों को सिर्फ वो भूतनी दिखाई दे रही है, तुझे वो जमीन के अंदर छुपी खजाना नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पर गुप्त निधियां हैं। मुझे इसके बारे में एक तांत्रिक जी ने कहा था, इसीलिए तो मैं उस भूतनी को भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये शादी एक बार हो जाने दो और बाद में तुम्हारे होने वाले ससुर और बीवी को मारकर उनके खून को उस भूतनी के ऊपर डाल दूंगा। तू जानता नहीं है कि मैं उस भूतनी से भी बहुत खतरनाक हूँ। तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, तू चुपचाप जाके सो जाओ, जा जा। ऐसा कहकर मुखिया जी ने अपने बेटे को भगा दिया और अब मुखिया जी गहरी सोच में पड़ गए। अगर हम लोग ज्यादा देरी करेंगे तो उस सूरैया को हम पर जरूर शक हो जाएगा। कल ही आह्वान पत्रिकाओं को बनवा के उसके पास चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर मुखिया जी अगले ही दिन 2 शादी के कार्ड छपवा के उन 2 शादी के कार्ड को लेकर सूरैया के घर पहुंच गए। मुखिया जी को देखते ही सूरैया ने कहा, साहब आप एक बार मुझे बता देते कि शादी के कार्ड छप गए तो मैं खुद ही आपके पास आ जाता। सूरैया की कही बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं सूरैया, हम दोनों अब समधी बन गए हैं सूरैया। हम दोनों के बीच कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करते जाना है। वैसे मैंने ये शादी के कार्ड छपवाए हैं, तू देखकर बताएगा कि कैसे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। मुखिया जी की बातें सुनकर सूरैया ने कहा, आपकी बनवाई शादी का कार्ड हमें कैसे पसंद नहीं आएगा। क्या साहब आप भी इसी को पक्का कर दीजिएगा। और हाँ साहब, एक बात बताना भूल गया था, इन शादी के कार्ड लेकर हमें उस शमशान की मूर्ति के पास जाना होगा, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगे साहब। सूरैया की कही बातों को सुनते ही मुखिया जी अंदर ही अंदर डरने लगे। ये शादी का कार्ड ले जाकर उस मूर्ति के पास रखने के बाद अगर वो भूतनी सूरैया को दिख गई तो तुम लोगों का रिश्ता हमें नहीं चाहिए कहकर ये सूरैया शादी भी तोड़ सकता है। अब क्या करें? अगर नहीं गया तो ये मानेगा नहीं, अगर गया तो वो भूतनी सताएगी। अब क्या करूं? इस तरह मुखिया जी अपने मन में सोच रहे थे। तब सूरैया ने कहा, साहब क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कोई समस्या आपको सता रही है क्या? मुझे बताइएगा। तब मुखिया जी ने कहा, हाँ कुछ नहीं सूरैया, ठीक है, जैसे तुमने कहा हम दोनों अभी जाकर उस मूर्ति के सामने शादी का कार्ड रख के नमन करके आते हैं, आ जाओ। ऐसे कहते ही वो दोनों मिलकर गांव के परिसर के उस शमशान के मूर्ति के पास आ पहुँचे और फिर उन दोनों ने उस मूर्ति के सामने शादी का कार्ड रख के उस मूर्ति की नमन करने लगे।
लेकिन अचानक थोड़ी ही देर में उस मूर्ति के सामने रखी गई उन शादी के कार्ड्स को आग लग गई और फिर वो दोनों शादी के कार्ड जलकर राख हो गए। इस तरह के परिणाम को देखकर सूरैया बहुत ही डर जाता है और वो मुखिया जी से इस तरह कहने लगा, मालिक, हम दोनों के द्वारा रखी गई ये 2 शादी के कार्ड जल के राख हो गए। ये जरूर कोई अपशकुन है। हर घर में सिर्फ शादी के दिन ही कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है, लेकिन हमारे साथ शादी के काम शुरू करने से पहले ही ऐसा हो गया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है मालिक, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मैं अभी इसी वक्त हमारे गांव के पंडित जी के पास जाकर पूछ के आता हूँ। उस पंडित जी को इस मूर्ति के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर जो भी घटना घटती है इसके बारे में गांव वाले सभी उस पंडित जी से ही परिष्कार मांगते हैं। अब हमारे शादी के कार्ड ही जल गए। लगता है ये मूर्ति ये शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं अभी इसी वक्त उस पंडित जी के पास जाके आता हूँ। ये सब सुनने के बाद मुखिया जी अपने मन में इस तरह सोचने लगे, अब अगर ये उस पंडित जी के पास गया तो वो पंडित जी कहेंगे कि इस शादी में जरूर कोई समस्या है और ये हमारे पास सीधा आकर रिश्ता तोड़ के पक्का चला जाएगा। मुझे हाथ पे हाथ रख के चुप नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। हे सूरैया, तू हर छोटी बात पर फिक्र क्यों करता है? एक बार आराम से सोच कर देखो। तुम जैसे आदमी को मुझ जैसे मुखिया जी का रिश्ता मिलना बहुत बड़ी बात है। ये देखकर तुम्हारे गांव वाले जलते होंगे। लगता है उन जलने वालों में से किसी एक ने ही ऐसा कुछ चाल चलाया होगा, या फिर ये कोई संयोग भी हो सकता है। ये शमशान है, इसलिए कोई आग की चिंगारी भी हो सकता है ना, इसलिए जल गए होंगे। बस इतनी छोटी बात पर तुम इतना क्यों डर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस पंडित जी के पास जाने की। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है सूरैया। और वैसे भी मेरे जान पहचान के एक स्वामी जी हैं, तुम चाहो तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। और तुम ज्यादा चिंता मत करो सूरैया, और इस बात के बारे में गांव में किसी को मत बताना, क्योंकि ऐसा बताया तो हमारी ही बदनामी होगी ना, समझ गए? इसके बारे में किसी को मत बताना और हिम्मत से काम लेना। कल सुबह फिर से 2 शादी के कार्ड लाके यहाँ पर रख के देखते हैं। अगर कल भी ऐसा कुछ हुआ तो तब हम सोचेंगे कि क्या करें। इतनी छोटी सी बात पर तुम ज्यादा सोचकर बड़े बड़े फैसले मत ले लेना। ये कोई अपशकुन है, रिश्ता तोड़ लेते हैं, ऐसा कुछ मत सोचना। आखिर लड़की की जिंदगी का सवाल है। अब तक पूरे गांव में भी पता चल गया कि सूरैया की बेटी की शादी पास के गांव के मुखिया जी के बेटे से होने वाली है, इसलिए तुम अपने आप को बदनाम मत करना। तुम सीधे अपने घर चले जाओ सूरैया, और मैं अपने गांव के स्वामी जी से मिलके आता हूँ। ऐसा कहकर सूरैया को वहाँ से भेज देते हैं और मुखिया जी उस मूर्ति के सामने खड़े होके इस तरह कहने लगे, तूने शादी के कार्ड जला दिए, इसका ये मतलब नहीं कि ये शादी रुक जाएगी। तुझे लगाम लगाने वाला एक तांत्रिक मेरे पास है। कल आऊंगा, कल फिर से शादी के कार्ड तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। उस वक्त तू क्या कर लेगी देख लूंगा, ठीक है? मैं किसी भी हाल में इस जमीन को छोड़ूंगा नहीं। इस मुखिया की नजर में कोई भी चीज आ गई तो वो चाहे कुछ भी हो, वो चीज मेरे हवाले होनी ही चाहिए, समझे? कल सुबह आऊंगा। ऐसा कहकर मुखिया जी वहाँ से सीधा अपने घर चले गए। घर जाते ही वो मुखिया जी इसी बारे में सोचने लगे। तभी मुखिया जी के बेटे ने कहा, क्या पापा, इतना क्या सोच रहे हो? सुबह सुबह उस गांव गए थे ना, कहीं उस भूतनी ने आपकी अच्छी से पिटाई की है क्या? आपका चेहरा क्यों इस तरह लटका हुआ है? ये सुनते ही मुखिया जी, छई, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी शरीर पे हाथ लगाए, क्योंकि मेरे हाथ में बंधी हुई इस ताबीज में इतनी ताकत है। तू देख लेना, मैं जरूर उसी लड़की से तेरी शादी कराऊंगा और उस जमीन को भी मैं हड़प लूंगा, और ये जरूर होके ही रहेगा। ऐसा कहकर मुखिया जी अपने बेटे के हाथ से वो ताबीज उतार देते हैं। तब मुखिया जी का बेटा, क्या हुआ पापा, क्यों निकाल दिया इस ताबीज को? हे, तुम कुछ मत बोलो। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें हमारी ही भलाई होगी, समझे? तेरा ताबीज मैंने उतार दिया है, इसलिए घर में ही सावधानी से रहो, बाहर मत निकलना, ठीक है? मुझे तेरी ताबीज से एक काम है। मुखिया जी ऐसा कहकर उस ताबीज को एक शादी के कार्ड के कवर में डाल देते हैं
और फिर अगली सुबह मुखिया जी सूरैया के घर आ पहुँचे। सूरैया, ओ सूरैया, चलो चलते हैं। मैंने फिर से शादी के कार्ड छपवा कर यहाँ लेके आया हूँ। फिर से उस मूर्ति के पास जाकर उसके सामने कार्ड रख के देखते हैं। अगर आज भी कल की ही तरह हुआ तो तब तुम जो कहोगे वही करेंगे। और दोनों मिलकर उस मूर्ति के पास आ पहुँचे और उन्होंने उन 2 शादी के कार्ड को उस मूर्ति के सामने रख दिया। और उस शादी के कार्ड के कवर में मंत्र सिद्धि से प्राप्त हुई उस तावीज को रखने की वजह से उस भूतनी की अग्नि का प्रभाव वहां रखी कार्ड पर नहीं पड़ी। बहुत देर तक ये दोनों उस कार्ड को देखते ही रह गए और आज कल की तरह आग नहीं लगी। ये देखकर मुखिया जी से सूरैया ने कहा, आपने तो सच ही कहा है मालिक। लगता है मुझे देखकर जलने वालों में से किसी ने ही, जब हम दोनों आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे थे, आग लगाकर भाग गया होगा। ये शादी अगर इस मूर्ति को मंजूर नहीं है तो कार्ड आज भी जल जाते। आपने बिल्कुल सही ही कहा है मालिक, वरना मैं तो इस रिश्ते को तोड़ने वाला था। मैं सच में बहुत बड़ी गलती करने वाला था मालिक, मुझे माफ कीजिएगा। इस तरह सूरैया मुखिया जी से कहता है। ये सुनकर मुखिया जी, सूरैया, गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। ठीक है, तुम अब मेरे समधी हो। हम दोनों के बीच ये माफी वाफी कुछ नहीं होनी चाहिए। देखा ना, शादी के कार्ड को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब इस शादी में कोई अपशकुन नहीं है। ये मूर्ति खुद कह रही है कि हम दोनों का रिश्ता सही है। इसलिए हम जरा भी देरी किए बगैर शादी के सारे काम जल्दी कर लेंगे तो हम दोनों आराम से रह सकते हैं। क्या कहते हो सूरैया, मैंने सही कहा ना? तुम घर जाकर शादी के काम में जुट जाओ और मैं अपने घर जाकर अपने सारे गांव वालों को शादी में बुलाऊंगा। ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर उसने सूरैया को वहां से भेज दिया। उसके बाद मुखिया जी इस तरह कहने लगे, ओ हासनी भूतनी, तूने अपना नाम क्या बताया था? हा हासनी। छई, तुझे और इस गांव को मैं अपनी जेब में बंद करके जा सकता हूँ। हिम्मत है तो तावीज पे रखी इस कार्ड पे हाथ रख के दिखाओ, तू खुद जल के राख हो जाओगी। तूने क्या सोचा था? मुझे डराकर बेवकूफ बनाना चाहती थी? गांव का मुखिया इतनी आसानी से नहीं बनते, इसके लिए दिमाग तेज होनी चाहिए। मुखिया जी की ऐसे कहते ही उस मूर्ति से एक भयानक आवाज सुनाई दी। इंसान चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई गलती करके ही रहता है। और तूने एक ऐसी गलती कर दिया है जिसे तुम ठीक नहीं कर सकते हो। तूने खुद ब खुद आके मुझे एक अच्छा मौका दे दिया है। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगी।